एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुवर, मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। जो भी काम मैं करता हूँ वह गलत या खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि यह किस्मत तुम्हें अपनी कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वह सही नहीं हो पाता। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे भी सच्चा प्रेम किया उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने एक लड़की से प्रेम किया, उसने किसी और से विवाह कर लिया। फिर मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जिस भी मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया उसने मेरा व्यापार हड़प लिया और मैं सड़क पर आ गया। किसी ने बताया कि आप सभी समस्याओं का हल निकाल देते हो, क्या आप मेरी किस्मत भी सही कर सकते हो? बुद्ध ने कहा, लाओ तुम अपनी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसको सही कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, किस्मत तो दिखाई नहीं देती। बुद्ध ने कहा, जब किस्मत दिखाई नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो गई है? व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, मैंने देखा है मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है। जो भी मैं काम करता हूँ वह सब गलत ही हो जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ सही होता। बुद्ध ने कहा, तुम ठीक ठाक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम्हारी किस्मत में इसलिए कोई खराबी नहीं है। अगर तुम बीमार होते या तुम्हारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो तुम्हारी किस्मत खराब होती, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। रोज लोग मेरे घर धमकाने मुझे आते हैं, वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। उन्होंने मेरा घर भी छीन लिया है, वे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बुद्ध ने कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। बुद्ध ने समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो। तब बुद्ध बोले, तुम नहीं समझ रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। बुद्ध उस व्यक्ति को पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, देखो, मैं इस बहती नदी में अगर एक पत्ता गिरा देता हूँ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति बोला, हाँ, पत्ता नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही बहेगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति बोला, पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में हैं, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहें इसे डाल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर ही जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब जब यह पेड़ से अलग हो गया तो ये कभी भी सूख सकता है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति बोला, इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि यह अपने पेड़ से अलग हो गया है, जिससे ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। बुद्ध ने कहा, यह भी मरा नहीं है, अभी भी जीवित है, और अभी भी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखो,
पेड़ पर रहकर वह कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखो अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह बुद्ध की ओर देखता हुआ बोला, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था और मैं केवल अपनी समस्याओं और मुश्किलों पर ही ध्यान कर रहा था। इसी कारण मैं मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद ही अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं और अपनी समस्याओं का हल हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं।